हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास तक हम लोगों ने माइटोसिस कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग मियोसिस स्टार्ट करेंगे। लेकिन मियोसिस स्टार्ट करने से पहले कुछ कुछ मतलब इंट्रोडक्टरी फैक्ट्स है। इंट्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इवॉल्व हुआ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इवॉल्व फर्स्ट, जिसमें नो वेरिएशन, मतलब जो ऑफस्प्रिंग है सेम एज पेरेंट्स, या हम बोल सकते हैं वेरी लेस, वेरी लेस वेरिएशन। अब to increase that variation, meiosis occur. Meiosis, it always occur in sexual reproduction. अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे ये मेल है, ठीक है। मेल है डिप्लॉयड, जिसके पास 46 क्रोमोसोम, ठीक है। दूसरी साइड है फीमेल, जिसके पास भी 46 क्रोमोसोम है और डिप्लॉयड है। अब मेल और फीमेल मियोसिस के द्वारा, मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा इसको। जैसे मेल प्रोड्यूस किया, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। अब मियोसिस में ये क्रोमोसोम 23 हो गया। अब फीमेल भी की मियोसिस, ये एग है oocyte, ये भी n इज इक्वल टू 23 हो गया। इसीलिए हम लोग इसको रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं मियोसिस को, क्योंकि इसमें देख रहे हैं क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया। 23 था, 46 था, ये 23 हो गया। अब मियोसिस और मेल और फीमेल में मियोसिस अलग अलग होता है। मतलब मेल में उसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस और फीमेल में बोलते हैं oogenesis। तो जब ये हैप्लॉइड सेट ऑफ गैमेट प्रोड्यूस हुआ, तो ये डिप्लॉयड एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, जिसको आप लोग जाइगोट बोलते हैं, ठीक है। अब जाइगोट में भी 2n बराबर 46 हो गया। देखिए, 2n 46 पेरेंट में था, यहाँ जाइगोट में भी हो गया रिस्टोर, ठीक है। तो फिर ये माइटोसिस करेगा और फिर ये इंडिविजुअल बन जाएगा, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या समझे कि जब थी मेल और फीमेल माइटोसिस किया, मतलब मियोसिस किया, तो वो हैप्लॉइड सेट ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस किया। फिर ये डिप्लॉइड सेट ऑफ स्ट्रक्चर प्रोड्यूस किया, जिसको जाइगोट बोलते हैं, जो आगे जाके मोरुला ब्लास्टुला ये पूरा इसका इम्प्लांटेशन हुआ। फिर ये जेस्टेशन पीरियड हुआ इसका, है ना। फिर जाके ऑर्गेनिज्म बन गया। तो इसमें रिस्टोर हो गया, 2n बराबर 46, 2n बराबर 46 हो गया रिस्टोर। अब इसी में अगर माइटोसिस हो जाता तो आपका गैमेट में 46 क्रोमोसोम रह जाता। तो जब जाइगोट बनता तो उसमें 46 इंटू 2 हो जाता क्रोमोसोम नंबर, तो गड़बड़ा जाता ना। इसीलिए मियोसिस आया यहाँ पे, मियोसिस आया। और एक एग्जांपल देते हैं। अच्छा, पहले हम लोग देखते हैं कि मियोसिस करता क्या है। व्हाट डज मियोसिस डू। तो मियोसिस का असली काम है टू प्रोड्यूस
हैप्लॉइड स्टेज, बहुत इंपॉर्टेंट। और व्हाई डज meiosis occur? Why meiosis occur? Meiosis occur to produce haploid stage, और डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म जैसे अभी हम एग्जांपल लिए 2n में n, 2n को n कन्वर्ट करने के लिए meiosis का नीड है, meiosis नेसेसरी। तो हम लोग क्या लिखेंगे? डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म it produces haploid set of gametes। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट ये, ठीक है। अब हम लोग बात किए डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब हैप्लॉइड में क्या होगा भाई? इन हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म ये रिस्टोर करेगा, इन हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म रिस्टोर हैप्लॉइड स्टेज बाय meiosis। रिस्टोर हैप्लॉइड स्टेज बाय meiosis। किसमें करेगा? जाइगोट, ठीक है, जाइगोट में। जैसे एन है, एन है, ठीक है, ये 2n बना, ठीक है। अब ये फिर meiosis करके एन बना, ठीक है। तो ये हो गया, रिस्टोर हो गया हैप्लॉइड स्टेज meiosis के द्वारा, ठीक है। अब meiosis, दूसरा पॉइंट लिखिए, meiosis occur only in diploid cell। अब आइए इसको समझते हैं इसे क्यों। देखिए meiosis को हम लोग क्या बोलते हैं? रिडक्शनल सेल डिवीजन, रिडक्शनल सेल डिवीजन। तो इसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है। तो अगर, तो इसका पहला नेसेसिटी ही यही है कि ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड हो। अगर वो डिप्लॉयड नहीं होगा, जैसे मान लीजिए वो हैप्लॉयड, तो मियोसिस करने के बाद n/2 हो जाएगा ना उसका प्रोडक्ट, जो कि नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। इसका पहला नेसेसिटी ही यही है कि ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड हो। आप यहाँ भी जैसे देख रहे हैं, यहाँ जाइगोट 2n था, तो यहाँ मियोसिस होकर n बना, ठीक है। यहाँ जाइगोट 2n था, सॉरी यहाँ मेल गैमेट 2n था, तो देखिए ये मियोसिस करके बना n = 23। तो डिप्लॉयड होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब जैसे हम लोग माइटोसिस में देखे थे, ये सेल साइकिल था, ठीक है। जैसे G1 था, S था, G2 था, M था, है ना, 4 स्टेज था, G1 S G2 M। इसमें भी सेम ही है, बस इसमें दो फेज में होगा। एक होगा meiosis is divided into meiosis 1 and meiosis। अब ये दोनों का गैप को हम लोग बोलते हैं इंटरकाइनेसिस, इंटरकाइनेसिस, ठीक है। गैप बिटवीन meiosis 1 एंड meiosis 2, उसको इंटरकाइनेसिस बोलते हैं, ठीक है। और आपको इसमें एक चीज और ध्यान रखना है, आप जैसे जानते हैं एस फेज है, ठीक है। एस फेज को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंथेसिस फेज, सिंथेसिस फेज। इसमें डीएनए रेप्लिकेशन होता है और सेंट्रियोल डुप्लीकेट, सेंट्रियोल डुप्लीकेट करता है इसमें, ठीक है।
तो इसमें सेल डिवीजन का एक रूल है, समझे, कि आपका जो डीएनए रेप्लिकेट करेगा वो सिर्फ एस फेज में करेगा। अब ऐसा नहीं है कि मियोसिस वन, मान लीजिए सेल कंप्लीट किया, फिर वो मियोसिस टू में पहले जाने से, मियोसिस टू के पहले अपना डीएनए दोबारा रेप्लिकेट नहीं करेगा। नो डीएनए रेप्लिकेशन बिफोर मियोसिस टू। तो हम लोग यहाँ पॉइंट लिखेंगे, नो डीएनए रेप्लिकेशन कर इन बिटवीन meiosis वन एंड meiosis टू। ये मैंने आपको जितने भी पॉइंट बताए हैं ये सारे एनसीईआरटी से डिकोड किए हुए हैं। मतलब अब जाके आप मियोसिस का पढ़ लीजिए जाके इंट्रोडक्शन, आपको एक एक लाइन समझ में ना आएगा फिर आप कमेंट कीजिए, मैं आपको फिर बताऊंगा। वैसे प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। तो मिलते हैं मियोसिस वन में, जहाँ मियोसिस वन में वही प्रोफेज वन, मेटाफेज वन, एनाफेज वन, टीलोफेज वन, अगले लेक्चर में। ओके।